नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 दो चरणों में संपन्न हो गए। अब सबकी नजरें 4 जून के परिणाम पर हैं। प्रदेश भाजपा में सत्ता और संगठन दोनों के लिए नतीजे खास अहमियत रखने वाले हैं, क्योंकि भाजपा मिशन 25 को लेकर चल रही है। लेकिन इस बार मतदान के रुझानों को लेकर सियासी पंडितों के आंकलन चुकाने वाले आए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सत्ता और संगठन दोनों के स्तर पर समीक्षा होनी तय है। पार्टी ने मंत्रियों के साथ संगठन की तरफ से सभी लोकसभा सीटों पर वरिष्ठ नेता संयोजक के रूप में लगाए गए थे। अब इन संगठन के नेताओं की साख भी दांव पर है। मरुधरा की सभी 25 सीटों पर तीसरी बार कमल खिलाने के लिए चुनावी रण में उतरी भाजपा ने इस बार सत्ता और संगठन के कई कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन 25 सीटों पर हुए मतदान के बाद भाजपा के मिशन 25 पर कुछ संशय खड़ा हो रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर दिए बयान पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कहा, 4 जून तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे बयान देकर अपना दिल बहला सकते हैं और खुश हो सकते हैं, उनको इसकी पूरी छूट है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद गहलोत अपने घर से बाहर निकलने में और प्रदेश की जनता को अपना मुंह दिखा पाने में शर्म महसूस करेंगे। सीपी जोशी ने कहा, प्रदेश की जनता 5 महीने पहले ही कांग्रेस को आईना दिखा चुकी है, जिसके नेतृत्व को प्रदेश की जनता ने नकारा है। वे अनर्गल बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जोशी ने कहा, बीजेपी जहां इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के किए गए विकास कामों और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच वोट मांग रही है। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे पति पत्नी को एक तेज रफ्तार कार ने चपेट में ले लिया। हादसे में घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दंपति रात्रि जागरण में गए थे और वहां से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में वल्लभनगर निवासी 52 वर्षीय गणेश डांगी और उनकी 45 वर्षीय पत्नी बाबूड़ी बाई की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गणेश डांगी वल्लभनगर की एसबीआई ब्रांच में संविदा कर्मचारी है। वहीं उनकी पत्नी एसबीआई बैंक के लिए बिजनेस कॉरस्पोंडेंस का काम करती है। राजधानी जयपुर में रिश्वत लेकर फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी जारी करने के मामले में जयपुर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसएमएस अस्पताल से जारी फर्जी एनओसी पर फोर्टिस अस्पताल में किए गए अवैध ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि आरोपी भानु लववंशी उर्फ भानु प्रताप 12 के हरनावदा का रहने वाला है, जो फोर्टिस अस्पताल में नौकरी करता था। आरोपी भानु से पूर्व में एसीबी भी पूछताछ कर चुकी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में एसएमएस के एएओ गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह, अंग प्रत्यारोपण के मामले में एमओयू की गई कंपनी मैड सफर के डायरेक्टर सुमन जाना और दलाल सुखमय नंदी से पूछताछ की गई, तो पूछताछ में भानु की भूमिका मिली थी। आरोपी रोजाना दलालों के संपर्क में रहकर अवैध ट्रांसप्लांट के लिए मदद करता था। झुंझुनू डीयू माध्यमिक सीबीयू सहित 3 लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में इस्लामपुर के सेठ रामप्रताप सौंथलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकृष्ण महरिया ने दी रिपोर्ट में झुंझुनू डीईओ माध्यमिक सुभाष ढाका, सीबीयू महेंद्र जाखड़ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। झुंझुनू में दी गई रिपोर्ट में अनुचित कार्य करवाने के लिए दबाव बनवाने, स्कूल में जाकर जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करना, एक ही मामले में कई बार नोटिस देकर प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बगड़ थाना में दी रिपोर्ट में प्रधानाचार्य रामकृष्ण ने बताया कि 28 फरवरी 2023 को बोर्ड परीक्षा की सूचना सभागार झुंझुनू में हुई। केंद्राधीक्षक आमुखीकरण के बाद डीईओ सुभाष ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर 20 मिनट तक डराया धमकाया। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष ढाका ने कहा, मेरे पास जांच आई थी, मैंने चिड़ावा सीडीओ को जांच दे दी थी, चिड़ावा सीडीओ जांच कर रहा है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव चांदावास के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बाइक पर कोसली से वापस रेवाड़ी स्थित अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। रामपुरा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नारनौल रोड स्थित लक्ष्मी नगर निवासी 64 वर्षीय ओम प्रकाश मूल रूप से गांव जैनाबाद के रहने वाले थे। ओम प्रकाश हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद
रेवाड़ी में मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे थे। ओम प्रकाश अपनी 62 वर्षीय पत्नी राजबाला के साथ किसी काम से बाइक पर कोसली गए हुए थे। दोनों वापस घर लौट रहे थे, तभी गांव चांदावास स्थित बाईपास के चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है। जयपुर के एक संत महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर से रुपए ठग लिए गए। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी के खिलाफ अखाड़े के ही जयपुर निवासी महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने उज्जैन के महाकाल थाने में एफआईआर दी है। इससे पहले उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज से शिकायत की थी। उन्होंने कहा, मंदाकिनी ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का झांसा देकर 8,90,000 रुपए लिए थे। मंदाकिनी पर धोखाधड़ी का यह दूसरा केस है। इधर महंत सुरेश्वरानंदपुरी महाराज के सामने आने के बाद कई लोग अब मंदाकिनी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से करीबी संबंधों का हवाला देकर ठगी के जाल में महामंडलेश्वर सुमन भाई को भी फंसाने की कोशिश की। यहां तक कि अमित शाह से बोलकर राज्यपाल बनाने का भी लालच दिया था। वहीं एक महिला साध्वी को गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया। सीकर पुलिस ने आपसी सहयोग से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नौकरी करने वाले स्वीपर की बेटी की शादी का मायरा भरा। कार्यक्रम के दौरान एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा भी मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मनोज भाटीवाड़ के मुताबिक सीकर पुलिस ने आपसी सहयोग से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में काम करने वाले स्वीपर चंद्रपाल की बेटी कविता की शादी में मायरा भरा। चंद्रपाल पिछले करीब 20 से 25 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी की शादी का मौका आया तो सभी ने तय करके यह निर्णय लिया। इसके बाद आज मायरे में 51,000 नगद, 6100 का कन्यादान, चुनरी, बेच सहित अन्य आइटम दिए गए। मायरे के दौरान कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। टेक्नोलॉजी के दौर में प्रदेश के मुख्य बांधों और नदियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है। इसमें मानसून में किस नदी और बांध में कितनी रफ्तार से पानी की आवक हो रही है, बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है, उसके आधार पर पानी की आवक की स्वचालित यंत्रों से गणना कर डाटा तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही बांधों से पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा। पानी के डाटा 12 विभागों को आपस में साझा किया जाएगा। इसमें बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसके आधार पर संबंधित एजेंसियां पहले ही सक्रिय हो जाएंगी और बाढ़ से होने वाली हानि को रोक सकेंगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बने बांधों को स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन से जोड़ने का डेडलाइन तय कर दी है। चंबल नदी के तीनों बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी इस परियोजना में शामिल हैं। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में महिला से रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दी शिकायत में बताया कि शेयर चैट ऐप से उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी। बातचीत कर उसकी सारी जानकारी ले ली। बाद में उसे उसके पति और बच्चों को मारने की धमकी देकर घर का एड्रेस ले लिया। इसके बाद आरोपी घर आया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बार बार धमकी दे रहा है। मना करने पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर उसे ब्लैकमेल कर करीब 90,000 रुपये हड़प लिए। अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की अवैध डिमांड कर रहा है। परेशान होकर पीड़िता ने अजमेर एसपी को शिकायत दी। एसपी के निर्देश पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भाड़ोती कस्बे में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक सोने मकान से चांदी के सिक्के और नकदी चुरा ली। मकान मालिक हरि सिंह कुशवाहा परिवार सहित शादी समारोह में शरीक होने के लिए हसनपुरा मध्य प्रदेश गया था। घर लौटा तो मकान की रसोई, जीना और कमरे की जालियां टूटी मिली। मकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था। हरि सिंह ने सामान संभाला तो चांदी के सिक्के और मकान में रखी नकदी गायब मिली। हरि सिंह कुशवाहा निवासी भाड़ोती ने दी रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल में अपने गांव हसनपुर दतिया एमपी में परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से आज जब लौटा तो चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।